हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफैक्ट के बारे में कि डिफैक्ट होता क्या है। डिफैक्ट मेनली ये होता है कि अगर आपका कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी मैटर है, उसके अंदर या तो कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो जाए या फिर आपका जो सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल हैं उसमें से कुछ पार्टिकल कम हो जाए, तभी वो एक तरीके का डिफैक्ट शो करता है। अब यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग करते हैं ना, वो स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से? हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट से। व्हाट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट? यहाँ पर क्या होता है, कोई एक लेटिस पॉइंट जो है या तो वो कटायन होगा या तो वो एनायन होगा, और वो लेटिस को लीव करके चला जाता है। दैट मीन्स लेटिस को छोड़कर चला जाता है और वहाँ पर एक क्रिएट क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स एक खाली जगह क्रिएट हो जाती है जिसे हम कहते हैं हॉल। ठीक है, और इसी को ही हम पूरे ऑल ओवर को कह देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अगर मैं इसको आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। जब कोई टीचर अपनी जगह छोड़कर चला जाता है किसी दूसरे स्कूल में या फिर कहीं भी जाए, बस वो स्कूल छोड़कर चला गया, तो उसकी जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। सब कहते हैं ना यहाँ पर एक वैकेंसी खाली है ना। दैट मीन्स वहाँ क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। वैसा ही हमारा इसमें होता है वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर। ये तो हमारा एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स कैटायन और एनायन पूरी तरीके से फिल है। बट क्या हुआ, जब कोई कैटायन या फिर एनायन अपने प्लेस को छोड़कर चले जाएं और उनकी जगह पर क्या क्रिएट हो जाए, एक होल, दैट मीन्स खाली जगह आ जाए, उसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जब कैटायन जगह छोड़कर जाता है तो कैटायन डिफेक्ट कहते हैं, और जब अनायन अपने इस प्लेस को छोड़कर चला जाता है तो उसे हम कहते हैं अनायन डिफेक्ट। क्लियर इतनी चीज़ें? देन उसके बाद जब कोई भी कैटायन या फिर अनायन लेटिस को छोड़कर जाता है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंजेस होती हैं। फर्स्ट है डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड अ डेंसिटी। तो जो डेंसिटी है वो होती है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब कोई लेटिस पॉइंट लेटिस को छोड़कर चला जाता है। देन स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। आप देखो सारे क्रिस्टल पूरी तरीके से अरेंज है तो ये मोर स्टेबल है। बट अगर कोई भी एक क्रिस्टल कोई भी एक जो है पॉइंट है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, वो इस लेटिस को छोड़कर चले जाए तो पूरा ही बैलेंस खराब हो जाएगा और ये स्टेबल नहीं रहेंगे। तो जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। देन थर्ड पॉइंट है कि जो वैलेंसी डिफेक्ट है वो इंक्रीज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना तो वैकेंसी डिफेक्ट मोर हो जाता है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन है ये अपने प्लेस को छोड़कर जाने लग जाते हैं लेटिस से बाहर। क्लियर? देन इसके बाद हम बात करें कि इंटरस्टेशियस डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इंटरस्टेशियस डिफेक्ट? इंटरस्टेशियस डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जब कोई लेटिस पॉइंट यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर कुछ भी वो हमारे लेटिस के अंदर आके ऐड हो जाए। और कहाँ पर ऐड हो जाए? वॉइड में। वॉइड यानी कि वॉइड, इंटरस्टेशियल गैप, ये सारी चीज़ें हमारे बीच की जगह होती हैं, खाली जगह। यहाँ पर देखो, व्हेन अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल ऑक्युपाइड करता है इंटरस्टेशियल साइट को या फिर वॉइड, दोनों सेम के ही नाम है। डिफेक्ट दस आकर इट इज़ कॉल्ड अ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। जैसे कि आप ये 3 पार्टिकल देख पा रहे हैं, इनके बीच में एक थोड़ी जगह है जिसे हम कह रहे हैं इंटरस्टेशियल गैप या फिर इंटरस्टेशियल साइट या फिर वॉइड। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि जो भी हमारे पार्टिकल्स के बीच का गैप होता है उसे हम या तो वॉइड कह देते हैं या फिर इंटरस्टेशियल गैप कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी हमारा अदर पार्टिकल इस वॉइड के अंदर आके सेटल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक आइडियल क्रिस्टल है जिसके अंदर क्या है, 4 पार्टिकल अरेंज है। देन इसके अंदर एक और पार्टिकल खुद से आके एंटर हो गया, और कहाँ पर एंटर हुआ, वो इसके वॉइड में या फिर इंटरस्टेशियल गैप में आकर अपनी प्लेस उसने ले ली, तो इसे हम कहते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। क्लियर? जब कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी पॉइंट हमारे क्रिस्टल के अंदर आके ऐड हो जाता है तो मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जितने मेंबर थे इसके अंदर उससे एक और एक्स्ट्रा आ गया, मतलब मास तो इंक्रीज होना है, ऑब्वियस सी बात है। देन डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है,
तो आपको आंसर देना है कि ये नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर ही आपको हमेशा देखने को मिलेगा। क्लियर, यहाँ से आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। देन व्हाट इज लाइन डिफेक्ट? लाइन डिफेक्ट आपको नेम से ही लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ लाइन में ही गड़बड़ है, या तो कोई लाइन ऐड हो रही होगी या तो कोई लाइन जो है बाहर जा रही होगी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। दैट मीन्स इरेगुलरिटी और डेविएशन इन होल लाइन ऑफ एन आइडियल क्रिस्टल इज कॉल्ड अ लाइन डिफेक्ट। कह रहे हैं कि जब आपकी इरेगुलरिटी या फिर डेविएशन आपको शो होगा पूरी एक लाइन में, होल लाइन, ऐसा नहीं है कि लाइन का कोई एक पॉइंट चला गया, नहीं, पूरी ही एक लाइन में जब कुछ चेंजेस आपको दिखते हैं, ये उसे हम कह देते हैं कि लाइन डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए यह है आपका आइडियल क्रिस्टल जिसमें सारी चीज़ें प्रॉपर एक वे में अरेंज हैं, बट क्या हुआ, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी कोई लाइन गायब हो जाएगी यहाँ से या फिर कोई लाइन इसमें आके ऐड हो जाएगी, है ना। ये आपके 3 जो हैं इसमें रॉज हैं और 3 ही इसमें कॉलम्स हैं, ये आपको शो हो रही हैं। बट फर्स्ट वाले के अंदर क्या हुआ कि एक लाइन मिस हो गई यहाँ से। जब कोई अपनी प्लेस को छोड़कर बाहर चला जाए तो क्या क्रिएट हो जाता है भाई, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो आपको ये तो पता चल गया भाई वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, बट यहाँ पर एक लाइन मिस है तो इसलिए हमने इसको पूरा कह रहे हैं लाइन वैकेंसी डिफेक्ट। वैसे ही जब कोई लाइन एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि पार्टिकल कोई ऐड हो जाता है तो हम कहते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। देखो यहाँ पर एक लाइन ऐड हो गई है मतलब कि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट हो गया, बट क्या ऐड हुआ है, पूरी एक होल लाइन ऐड हुई है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लाइन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब आप कहेंगे मैम, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जब कोई भी पार्टिकल या फिर कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं तो हम उसे कहते हैं क्या, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। जब कोई पार्टिकल या फिर केटायन आयनायन जगह छोड़कर चला जाए तो उसकी जगह पर एक होल क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। बिल्कुल राइट, मैं आपको यही चीज़ें समझाना चाह रही हूँ इतनी देर से। देन इसके बाद आपका एक पॉइंट है कि पॉइंट डिफेक्ट। जब एक छोटे से पॉइंट की वजह से कुछ ना कुछ डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑफ सेम पॉइंट। जो इसमें सेम पॉइंट है उनकी इरेगुलरिटीज की वजह से आपको जो डिफेक्ट देखने को मिलता है उस डिफेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर, ये हमारा आइडियल क्रिस्टल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम इतनी देर से आपने ये तो बताया ही नहीं कि आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। आइडियल का मतलब एक प्रॉपर एक क्रिस्टल जिस तरीके से है, मतलब जो फुलफिल है। मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, ऑल स्टूडेंट 40 हैं, और 40 अगर एक बच्चा दूसरी क्लास में जाकर बैठ जाए तो हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा आके क्लास में बैठ जाए तो हम उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पर पूरे के पूरे 40 बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं उसे हम कहेंगे आइडियल क्लास या फिर आइडियल क्रिस्टल। क्लियर ये चीज़ें। देन इसमें जो हमारा आइडियल क्रिस्टल होता है, आइडियल क्रिस्टल जब पॉइंट डिफेक्ट की बात आती है, या तो कोई जो पार्टिकल है वो चला जाएगा तो क्या कहेंगे हम उसे, पॉइंट वैकेंसी डिफेक्ट। और जब कोई पार्टिकल आके ऐड ऑन हो जाएगा इसके वॉइड में या फिर इंटरस्टिशियल गैप में तो उसे हम कह देते हैं पॉइंट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर। देन जब कोई पॉइंट वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब कि जब कोई पॉइंट हमारे लेटिस को छोड़कर चला जाता है तो जो हमारा ये लेटिस है वो क्या हो जाता है, हार्डनेस उसकी कम हो जाती है। बिकॉज आपने मैटर में पढ़ रखा है कि जितने ज़्यादा हमारे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं उतना ही क्या होता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते इजीली। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बट अगर इसमें से पार्टिकल हम धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर दें तो इसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। वही चीज़ आप इसके अंदर देख रहे हैं कि जब पॉइंट वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है तो हार्डनेस जो है डिक्रीज हो जाती है। बट जब कोई पॉइंट हमारे लेटिस में आके ऐड ऑन हो जाता है तो क्या होता है, गैप कम हो जाता है और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है आपको शो होता है और हार्डनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर ये चीज़ें आपको। देन उसके बाद है व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट, जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफेक्ट, नॉन स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर। तब तक आप इतने कंसेप्ट क्लियर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।